नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है आज एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं गुस्से के बारे में। जी हाँ दोस्तों, गुस्सा आपको कैसे ख़त्म कर सकता है, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। गुस्सा आपको ख़त्म करने के साथ साथ कैसे आपका दुश्मन भी बन जाता है। कई बार आपने सुना ही होगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अगर आपके विनाश अगर होगा तो आपकी बुद्धि उसी गलत दिशा में आपके काल की ओर आपको ले जाएगी। आज इसी के बारे में बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप मुझे एक चीज़ बताइए, कभी भी आपने कई फैसले लिए होंगे और उन फैसलों पे आपको सबसे ज़्यादा पछतावा होता होगा जो आपने किसी गुस्से में लिए होंगे, चाहे वो गलत था वो चाहे सही था, क्योंकि गुस्से में हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। जी हाँ, सबसे बड़ी बात यही है, अगर आप गुस्से में हैं तो दिमाग काम करना सबसे पहले बंद कर देगा। आप एक चीज़ बताइए मुझे, अगर आप किसी भी चीज़ पे आपको गुस्सा आता है, किसी ने आपको कुछ कह दिया, किसी ने आपको कुछ गलत कर दिया, किसी ने आप पे हमला ही कर दिया, तो आप अगर आपको गुस्सा आ गया तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या रहेगा, बदला लेना, या मतलब उसको ख़त्म करने की, या इसी तरह की कोई भी चीज़। तो इसमें आप खुद को इतने गलत चीज़ में डाल रहे हैं कि अगर जो उस पर्सन ने किया वो उसने किया, उसका काम अलग था, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप भी उसी चीज़ के पीछे जा रहे हैं ना। आप उसके वो नहीं देखेंगे कि उसके रिजल्ट्स क्या होंगे। गलत करने में हमें पता है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी सबसे बड़ा है और इंडिया का कानून भी सबसे बड़ा है। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें, कई तरह की धाराएं, कई सौ तरह की धाराएं हैं कि छोटे छोटी चीज़ों पे कानून बना हुआ है। आज ये बात जान लो कि अगर कोई भी काम करते हो, कोई भी गुस्से में कोई भी निर्णय आप लेते हैं, तो सबसे पहले उसके आप ये देख लीजिए कि इसके रिजल्ट्स क्या होने वाले, इसके रिजल्ट्स क्या, इस पे फ़र्क पड़ेगा, क्या इनके रिजल्ट्स होंगे, क्या मुझ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, मेरी फैमिली पे क्या फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि हम इन चीज़ों के बारे में कभी सोचते ही नहीं। किसी ने हमें कुछ कहा, हमारा सडनली दिमाग काम करता है कि हाँ उसने मेरे को ये कहा या मुझे उसने ये कर दिया, गुस्से में फटाफट चल देते हैं। बाद का क्या, अगर आपका परिवार है पीछे, आपके बच्चे हैं, आपके माता पिता हैं, आपके दोस्त हैं, कितने सारे लोग होते हैं, लेकिन उनका क्या, उनके बारे में कभी सोचते हैं? क्योंकि विनाश ही होता है सिर्फ गुस्से के बाद में। गुस्से जब आता है उसके बाद में, चाहे बात हम महाभारत की कर लें या किसी भी युद्ध की कर लें, जब यहाँ से ये रह जाता है कि सिर्फ बदला लेना या सिर्फ उसका विनाश करना है, तो विनाश उसका नहीं होता, अपना भी होता है साथ में। क्योंकि जितनी ताकत आप लगाओगे उतनी वो भी लगाएगा ना। फिर अगर कई बार हम रोड पे होते हैं, छोटा झगड़ा हो जाता है, अगर दोनों माफ़ी मांग के चले जाएँ या सॉरी, या मतलब गलती होगी, अगर अपनी गलती मान लें तो ये सबसे अच्छी चीज़ है, वहाँ झगड़ा खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर एक ने भी सही दिमाग लगा लिया उस समय कि चलो कोई बात नहीं, गलती होगी, तो ख़त्म हो जाएगी बात। अगर आप एक चीज़ देख लीजिए, स्कूल में कई बच्चे होते हैं, या एक उम्र ऐसी होती है जिसे हम युवावस्था कहते हैं, जिसे गर्म खून भी कहा जाता है। उस समय में कितने बच्चे हैं जो नहीं समझ पाते कि सही क्या है, गलत क्या है। उनको कोई बताने वाला भी नहीं है कि ये सही है या ये गलत है। मैं खुद एक लॉ का स्टूडेंट हूँ और कोर्ट में कितने ही लोगों को देखता हूँ कि छोटी सी उम्र में, कितनी उम्र में, 18 साल में, 17 साल में, या आप लगा लीजिए 25 साल तक की उम्र में, इतने ज़्यादा केसेस, किसके, सिर्फ झगड़े के, किसी पे एसिड फेंक दिया है, इस तरह की बातें दिमाग में चलती है। उनको फ़र्क नहीं पड़ता, उनके माँ बाप बाहर बैठ के रो रहे हैं, उनके घर में कौन कैसे जिएगा उनको अंदाज़ा ही नहीं है। सिर्फ अब वो एक गलत चीज़ में फंस चुके हैं जो वो अपनी मर्जी से कभी निकल भी नहीं सकते। उस चीज़ से ना कभी वो निकल सकते, ना कभी उनके माइंड से वो चीज़ें निकल सकती हैं। क्योंकि आप कितना भी अच्छा काम कर लो, जैसे कहते हैं ना, आपको अपनी छवि बनाने के लिए सालों लगेंगे, लेकिन ख़राब करने के लिए सिर्फ एक लम्हा काफ़ी है। उसी तरीके से अपने गुस्से को बचाए रखने के लिए आपको बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी, लेकिन जहां आपने अपने गुस्से को खो दिया, वो एक छोटा सा कर्म आपका, वो एक छोटा सा सेकंड जहां आपने अपना काबू खो दिया, वो आपको खो देगा। क्योंकि उसके लक्षण क्या होंगे, उसके रिजल्ट्स क्या होंगे, वो आपको भी नहीं पता। आप क्या कर दोगे उस टाइम में, वो आपको नहीं पता। अगर आप किसी पे हमला कर देते हो, आप कोई चीज़ का नुकसान कर देते हो, आपको उसका कितना बड़ा भुगतान भविष्य में करना पड़ेगा, इस चीज़ का आपको कोई अंदाज़ा नहीं है। आप कभी अंदाज़ा नहीं लगाते कि गुस्से के बाद के जो रिजल्ट्स हैं वो क्या होते हैं। हम काम कर देते हैं, सडनली हमें किसी ने कुछ कहा, हमें गुस्सा आया, हमने कुछ ना कुछ कर दिया उसका, जैसे एक्शन का रिएक्शन हमने दे दिया, बट रिएक्शन का रिएक्शन क्या होगा? रिएक्शन पे तो एक्शन लिया जाएगा ना। अगर आपने किसी के एक्शन पे रिएक्शन दिया तो अब आपका जो एक्शन है उस पर भी फिर एक्शन होगा। अगर आप अपने माइंड को स्टेबल रखना जानते हैं, अगर आप अपने माइंड पे, अपने गुस्से पे काबू रखना जानते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बहुत से लोगों पे काबू नहीं होता।
बहुत से लोग हैं ऐसे जो अपने गुस्से पे काबू नहीं कर पाते और उनका गुस्सा ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, उनका गुस्सा ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। कैसे बन जाता है? क्योंकि उनको छोटी छोटी बातों पे उनको गुस्सा आता है और इसका फ़ायदा लोग उनसे उठा सकते हैं। किस तरीके से? अगर उनकी किसी दुश्मनी या किसी भी तरीके से, मान लीजिए किसी भी सामने वाले पर्सन को ये पता है कि इसको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, जिसको हम शॉर्ट टेम्पर्ड भी कहते हैं, तो क्या होगा? लोग क्या करेंगे? एक दिमाग लगा के किसी भी तरह से उनको फंसा के बस उनको गुस्सा दिलाना। उनको ये पता है कि इसको गुस्सा दिला दो, बाकी का काम ही अपने आप कर देगा। कई बार क्या होता है, साजिश के थ्रू या कहीं चालाकियों के थ्रू आपको फंसाया जा सकता है। अगर आपका अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं है तो आपको, देखिए, अगर आप घर में हैं, अपने आप पे आपका कंट्रोल है, कोई दिक्कत नहीं। मेडिटेशन कीजिए, अपने बहुत सारी योगा कीजिए, एक्सरसाइज करिए, जिससे आपका माइंड, क्योंकि देखिए, अगर आपका फ़ोन लो होता है, आप उसको चार्ज करते हैं ना, इसी तरह से जब आपका मन लो होता है तो उसको भी चार्ज करना पड़ता है। किससे? एक्सरसाइज से, योगा से, बहुत सारी की चीज़ें होती हैं। मेडिटेशन कीजिए। गुस्सा एक ऐसी चीज़ है, अगर कभी भी गलत समय पे आ जाता है और उसके गलत फैसलों के साथ साथ उसके गलत रिजल्ट होते हैं, तो वो आपकी ज़िंदगी वहीं ख़त्म कर देगा। आप जितना आप करियर बनाने की सोच लो अपनी, जितना आप अपने परिवार को खुश रखने की सोच लो, आपका एक फ़ैसला आपके सारे के सारे फैसलों को वहीं ख़त्म कर देता है। जो आपका एक गलत फैसला, आपके सारे सही फैसले वहीं, आपके सपने, आपका सारा परिवार वहीं ख़त्म हो जाता है। सबसे पहले बात आती है इज्जत की। इज्जत सबसे पहले ख़त्म होती है, एक छवि जो आपने बना रखी होती है। आप कितना भी कुछ भी कर ले, छोटे मोटे झगड़े हो जाते हैं, लेकिन जो गुस्से में लिया गया फैसला, उसका रिजल्ट कितना बड़ा हो सकता है वो आपको नहीं पता। पुलिस भी है, कानून भी है, सारी तरह की चीज़ है, लेकिन कई लोग क्या कहते हैं, इसने मेरे साथ ये गलत किया, खुद ही चले जाते हैं। एक मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहूँगा। मेरे एक स्कूल का किस्सा है कि 2 लड़के थे। एक ने गलती से कोई डेस्क वगैरह में पैर लग के उसका धक्का लग गया होगा सेकंड वाले पर्सन को, लेकिन रिजल्ट में क्या, उसने उसको तुरंत एकदम से चांटा मार दिया और एकदम से उसको धक्का दे के पीछे एकदम से गाली देनी शुरू कर दी। अब सामने वाला पर्सन ये सोच रहा है, मैंने क्या किया, सिर्फ एक गलती से धक्का लगा, जो कि उसने शायद माफ़ी अगर मांग लेता या वो इतना रिएक्ट ना करता तो बात वहीं रुक जाती। लेकिन अब क्या, उस जिसने धक्का दिया था, जिसने हल्का सा धक्का, गलती से जिसका धक्का लगा था, अब उसके सिर में क्या चढ़ गया कि अब वो सारी बात भूल गया। उस समय में उसका दिमाग में सिर्फ ये चल रहा है कि इस पर्सन ने मेरे को धक्का दिया, मेरे को थप्पड़ मारा या मेरे को गाली गलौज करी। उसका दिमाग अब ये नहीं चल रहा कि मैं कौन हूँ या मेरा परिवार कौन है या क्या सही है क्या गलत है। अब उसका दिमाग ये चल रहा है सिर्फ कि मैं बड़ा हूँ, मेरे पे इसने ये कैसे कर दिया, कैसे के लिए अहम, गुस्सा, ये सारी चीज़ें अब माइंड में आ जाती है उस स्थिति में, जिस स्थिति की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद उसने क्या किया, उस टाइम उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसको पता था स्कूल है, अगर वो कुछ करता भी है तो उस पर बात आ जाएगी। थोड़ा सा दिमाग उसने लगा लिया, बट क्या, 3 से 4 दिन के अंदर अपने दोस्तों को ले जाके उसको पिटवाया और आज वो उस एक्सीडेंट की वजह से जो पिटवाया, उसके पैर की हड्डी, चल नहीं पा रहा हूँ, उसके पैर की हड्डी जिसने सडनली एकदम से उस पर हाथ उठा दिया था। जी हाँ दोस्तों, ये एक रियल बात है, मेरे सामने की बात है, मेरी क्लास की बात है। आज वो पर्सन लंगड़ा के चलता है, मैं उसको देखता हूँ, मेरे को वो समय आज भी याद है जब वो एक घटना सामने हुई थी। और सामने वाला पर्सन क्या, जेल में, वो अपनी तारीख पे तारीख लगे जा रही है उसकी। तो क्या, एक छोटी सी एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है कि कैसे एक छोटा सा कोई भी पल आपकी कैसे ज़िंदगी ख़राब कर सकता है। इससे आप सीख सकते हैं कि अगर जब भी आपको गुस्सा आए, सबसे अच्छा तरीका अगर मैं आपको बताऊं, जाके सो जाओ या उस पर्सन के साथ रहो जो आपको सबसे अच्छा लगे, या पॉजिटिव बात करो, या मतलब कुछ भी ऐसा करो जिससे खुद को आप पॉजिटिव करो। क्योंकि जब तक आपका अपने आप पे कंट्रोल नहीं होगा तब तक कुछ नहीं, बेकार सब कुछ, जब तक आप चीज़ों को कवर अप नहीं कर पाओगे। अगर आप चीज़ों को कवर करना चाहते हो तो सबसे पहले कुछ चीज़ें सीख लो कि खुद का, देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को गुस्सा है, लेकिन अगर आप उनमें से हैं, आपको लगता है कि हाँ मुझे गुस्सा आता है, तो अपने गुस्से पे काबू करना सीखिए। गुस्सा आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। गुस्से से आपका सिर्फ अंत होगा, फ़ायदा कभी नहीं होगा। क्योंकि जैसे खुशी में हम क्या करते हैं, देखिए, कुछ अलग अलग चीज़ कहते हैं कि खुशी में कभी किसी को वादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि खुशी में आप क्या बोल देंगे, क्या वादा कर देंगे, क्या दे देंगे, कुछ नहीं पता। आप किसी को कुछ भी दे सकते हैं, आपको जो पसंद है, क्योंकि जब हम खुश में होते हैं, जब हमारा माइंड खुश होता है या हम मतलब खुशी में रहते हैं, तो हम किसी को कुछ भी दे देते हैं, कुछ भी वादा कर देते हैं, जो कि बाद में शायद हमें महसूस होता है कि हाँ ये शायद गलत कर दिया। सही गलत का उस टाइम भी नहीं होता। गुस्से में क्या होता है, गुस्से में हमेशा गलत होता है।
गुस्से में आप किसी को गलत बोल देंगे, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे वो आपका परिवार में से कोई हो, चाहे वो आपका कोई भी सगा संबंधी हो, कोई भी रिश्तेदार हो, आप उस चीज़ को बाद में रिग्रेट करेंगे। ये बात बिल्कुल जेन्युइन है, क्योंकि आज के समय में हम क्या कर रहे हैं, आज के समय में सिर्फ दिखावे की ज़िंदगी है। मेरे पड़ोस में कितने ही बार ऐसा हो चुका है कि गुस्से में झगड़े के कारण एक दूसरे के ऊपर हमला बोला गया, और एक बार यहाँ एक के चोट लगी थी यहाँ पे, वो आज तक उसकी वजह से वो देख नहीं पाता। सिर्फ एक छोटा सा इंसिडेंट, बहुत से ऐसे इंसिडेंट होते हैं, एक छोटी सी आपकी गलती, अगर आप उस समय में, जब आपको गुस्सा आ रहा है, अगर आप उस समय पे काबू कर लें तो आपका जीवन भी सफल रहता है और आप बचे भी रहते हैं। देखिए, आप उस समय अगर आप कुछ रिएक्शन नहीं देते, इससे आप बड़े छोटे नहीं होते। अगर आपका झगड़ा हुआ, फॉर एग्जांपल अगर आपका झगड़ा हुआ और आपने किसी के ऊपर रिएक्ट नहीं किया, इससे आप छोटे नहीं होते, या इससे आप ये नहीं कहलाए जाते कि आप कायर हैं या नहीं। दिमाग से काम लीजिए। ज़रूरी नहीं है अगर सामने वाला कुएं में कूद रहा है तो हम भी कुएं में जाके कूदें। गुस्से का हमेशा रिजल्ट बुरा होता है, और ऐसा होता है जिस पे आपको पछतावे के सिवा आप कुछ नहीं कर सकते। टाइम बीत जाएगा, आपके मन से वो धुंधली होती चली जाएंगी यादें, लेकिन उसका जो रिजल्ट होगा वो सिर्फ बढ़ेगा। क्योंकि अगर आप गलती से किसी पे हमला कर देते हैं, क्या पता वो हमला कहाँ जाके हो, क्या पता किसी का सर खुले, आँख फूट जाए, किसी का हाथ टूट जाए, क्या पता आपको, या आप किसी का ऐसा पीछे से बुरा करने की कोशिश करते हैं जिसमें आपका बाद में नाम आ जाए। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो गुस्से में हम करते हैं, जिनका हमें उस समय बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि हम कर क्या रहे हैं। इसी चीज़ के ऊपर अगर हम काबू कर लें और इसके साथ साथ इस गुस्से से हटा के अपना दिमाग सिर्फ इन चीज़ों पे लगाएं कि हम अपने परिवार को खुश कैसे रख सकें, हम ग्रो कैसे कर सकें, अपने दोस्तों के साथ रहिए, खुशियाँ बांटिए। समय बहुत थोड़ा है, समय बहुत कम है। आपकी उम्र कैसे धीरे धीरे बीत जाएगी, कैसे बचपन से आप यहाँ तक आए, यहाँ तक और बड़े होंगे, और बड़े होके आपके और जैसे जैसे साल दर साल आपकी उम्र बीतती जाएगी, आप सिर्फ एक मेमोरीज गैदर करेंगे। तो कोशिश कीजिए अच्छी मेमोरीज हो, बुरी मेमोरीज ना हो, क्योंकि आपका एक लम्हा, एक आपका गलत पॉइंट आपकी पूरी ज़िंदगी के जो अच्छे लम्हे हैं उनको ख़त्म कर देगा। ये बात रियलिटी है। इतने केस मैं देख चुका हूँ कोर्ट में, इतने केस, चाहे वो आपका ईव टीजिंग का केस हो, चाहे वो आपका रेप का केस हो, चाहे वो आपका मर्डर का केस हो, थेफ्ट का केस हो, किसी भी चीज़ का केस हो। एक बार अगर आप पे केस चल गया तो आपकी इज्जत वहाँ चली जाती है। सबसे पहली बात, आपकी इज्जत वहीं खत्म, आपकी फैमिली की इज्जत खत्म, आपके रिश्तेदारों की इज्जत खत्म, आपका वो स्टेटस तो कभी नहीं रहने वाला जो आपका पहले था। अगर आप धीरे धीरे रिकवर भी कर लें, बाहर आ जाएं, बेल पे आ जाएं, किसी भी तरीके से, तो वो चीज़ तो आपकी कभी नहीं रहने वाली। सेकंड चीज़ ये कि आप खर्चा तो फिर और ज़्यादा करेंगे। आपको पता होगा मर्डर के केस में 50 लाख रुपए लग जाते हैं छूटने के लिए, इससे भी ज़्यादा अगर। पर क्या, एक स्ट्रगल चलती रहती है ना। आदमी ग्रो करने के बजाय सिर्फ उस चीज़ से निकलने की सोचता रहता है जहाँ उसको एक गुस्से का लम्हा उसको भारी पड़ गया था, एक गुस्से का लम्हा सिर्फ। अगर वो उस चीज़ में अपना दिमाग लगा लेता, उस चीज़ में सोच लेता नहीं ये चीज़ गलत है, और पीछे हट जाता 2 कदम, तो शायद उसकी ज़िंदगी वहीं बची रहती। देखिए, निर्भया के दोषियों को अभी फांसी हुई है कितने सालों बाद, बट अगर वो उस समय अपना दिमाग लगा लेते और सोच लेते नहीं ये चीज़ गलत है। आपको सही और गलत का एक अंदाज़ा होना चाहिए कि सही क्या है, गलत क्या है। क्योंकि अगर आपको गलत का अंदाज़ा है तो आप अच्छी तरह अपना दिमाग लगा के अपने आप को सेफ रख सकते हैं, ग्रो करने में अपनी हेल्प कर सकते हैं। बट जहाँ आपका दिमाग काम करना बंद, आपको आया गुस्सा, आपका बुद्धि बंद, फैसले जो भी लोगे गलत ही होंगे, और उनके जो रिजल्ट्स होंगे पूरी ज़िंदगी के आखिरी पल तक आपको पे करना पड़ेगा। आपको अपना टाइम, अपने पैसे, आपकी फैमिली के जो इमोशंस हैं, मतलब सब खत्म, A to Z सब कुछ वहाँ ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए मेरी मानिए, गुस्से पे काबू करना सीखिए। अगर आप उनमें से हैं को अपने गुस्से पे काबू नहीं होता तो उस चीज़ पे काबू करना सीखिए, क्योंकि अगर आप काबू करना सीख लेंगे तो आपके लिए भी अच्छा है और आपके परिवार के लिए भी अच्छा है। जी हाँ दोस्तों, तो यही मेरी आज की वीडियो का सीख थी कि सिर्फ और सिर्फ गुस्से से दूर रहिए। उन चीज़ों को कभी मत करिए जो आपको बाद में किसी एक भारी संकट में ला सकते हैं, जिसके बाद सिर्फ पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। तो दोस्तों धन्यवाद।